नमस्कार, मैं डॉक्टर पीएम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद आईसीएस लखनऊ। आज आप सबसे बात करूंगा बिहार एपीओ एग्ज़ाम के बारे में, जिसकी अधिसूचना बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी कर दी गई है और बिहार लोक सेवा आयोग ने अपना आगामी कैलेंडर भी जारी कर दिया है। कब किस तिथि में कौन सी परीक्षाएं अगले वर्ष होंगी, इसकी पूरी जानकारी बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट और उनके द्वारा जो नोटिफिकेशन और अधिसूचना दी गई है उसमें वर्णन किया जा चुका है। एपीओ या असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, सहायक अभियोजन अधिकारी, जिन्हें कोर्ट साहब भी कहा जाता है आम बोलचाल की भाषा में, तो असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर या सहायक अभियोजन अधिकारी के रूप में यदि आपका चयन होता है तो आप राज्य सरकार के तरफ से अदालत में, न्यायालय में सरकार का पक्ष रखेंगे और इस तरह से आप एक सरकार के लॉ ऑफिसर के रूप में कोर्ट में काम करेंगे। और इसलिए बड़ा ही महत्वपूर्ण पद है, बहुत जिम्मेदारी का पद है, जिसमें आपको सरकार का पक्ष अदालत में रखना होता है। हर साल बहुत सारे बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए, न्यायिक सेवाओं की तैयारी के लिए, एपीओ, लॉ, इससे जुड़े हुए एग्ज़ाम्स के लिए लॉ ग्रेजुएट होने के बाद अपने एग्ज़ाम, अपने करियर की तैयारी शुरू करते हैं। इसलिए जब बिहार एपीओ का ये नोटिफिकेशन आ गया है तो आपको, अगर आप लॉ बैकग्राउंड के स्टूडेंट रहे हैं, विधि के छात्र रहे हैं, तो बहुत ही गंभीरता से अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए। हर कंपटीशन बहुत टफ होता है। हर कंपटीशन में कट थ्रोट, नेक टू नेक आपको एक एक नंबर के लिए जिद्दोजहद करनी है, स्ट्रगल करना है। तो आप बिल्कुल कैजुअल होकर काम नहीं कर सकते, आपको बहुत सीरियस होने की ज़रूरत है, समय का सही सदुपयोग करने की आवश्यकता है। और जितना भी समय आपके पास इस परीक्षा की तैयारी के लिए मिल रहा है, उसमें अपना परिश्रम, पुरुषार्थ, जो कुछ आपकी शारीरिक मानसिक क्षमता है, उसका पूरा प्रयोग करना है। एकाग्रचित्त साधना से, पूरे मनोयोग के साथ आपको अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान देना है और अपने लक्ष्य का अनुसंधान करना है, मत्स्य अनुसंधान। जिस प्रकार अर्जुन ने मछली की आँख का लक्ष्य बांधकर तीर का अनुसंधान किया था, उसी एकाग्रचित्त साधना के साथ आपको भी किसी भी परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। सो वॉट एवर यू डू इन योर लाइफ, थ्रो योर हेड, हार्ट एंड हैंड इनटू इट, और यू डोंट डू इट। तो बिहार पीसीएस के लिए जो एपीओ का एग्ज़ाम कमीशन ने जारी किया है, उसमें आपके प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होंगे, जनरल स्टडीज़ का और लॉ का। दोनों पेपर में 2-2 घंटे का समय होगा, लेकिन मार्क्स अलग अलग हैं, वेटेज ऑफ मार्क्स अलग अलग हैं। जनरल स्टडीज़ के सामान्य अध्ययन के पेपर में 100 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा। लॉ के पेपर में 150 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन दोनों की समय अवधि, ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन 2 घंटे ही होंगे। लॉ के पेपर का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है और जीएस का कम है, लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि कोई भी आंसर केवल तभी आप टिक करें जब आप पूरी तरह से श्योर हो कि ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि उसके बदले में आपका 1/4 अंक ऋणात्मक है, नेगेटिव मार्क्स हैं, और इस तरह से ये आपके नंबर कट जाएंगे अगर आपने गलत किया। इसलिए आपको ध्यान ये रखना है कि सिविल सर्विसेज के तरह ही जुडिशियल सर्विसेज या एपीओ पूरे कॉन्शियस एफर्ट के साथ, टाइम के साथ आपको पढ़ना है। तो जनरल स्टडीज़ का सिलेबस क्या है? जनरल स्टडीज़ ऑन एवरीडे लाइफ, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम या कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कह सकते हैं, यानी कि आम जीवन से जुड़ी हुई सामान्य घटनाएं, सामान्य अध्ययन, अभिनूतन मामले, भूगोल, भारत का इतिहास, संस्कृति,
और भारत की राजनीतिक प्रणाली, राज्य व्यवस्था या संविधान। इसके लिए आपको कोशिश ये करनी है कि कम से कम हर सेगमेंट के तैयारी नोट्स बना करके करें, और जितना ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, उतनी आपकी सफलता की संभावनाएं बेहतर हो जाएंगी। और इसी तरीके से जो लॉ का पेपर है उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पीनल कोड 1860, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडियर एंड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, यानी कि इसमें भी जो मुख्य रूप से 4 पर्चे आपसे पूछे जा रहे हैं वो विषय हैं भारतीय संविधान, भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। कोशिश आप ये कीजिए कि जब आप लॉ के पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये 4 पेपर से जुड़े हुए इनका बेयर एक्ट ज़रूर ले लीजिए, और बेयर एक्ट को ही पढ़ करके आप अपने नोट्स बनाइए। बेयर एक्ट ही आपके इस एग्ज़ाम के लिए और जुडिशियल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए गीता, बाइबल, कुरान, होली बुक है, पवित्र पुस्तक है। जब आप बेयर एक्ट को ठीक से पढ़ लेते हैं, बेयर एक्ट को ध्यान में रख करके अपनी तैयारी करते हैं, नोट्स बनाते हैं, फिर उसका इंटरप्रिटेशन और उसका एक्सप्लेनेशन कोर्ट के तमाम जजमेंट्स में किस तरीके से हुआ है, या किसी इस्टेब्लिश्ड लॉ के ऑथर ने, एक्सपर्ट ने, जूरिस्प्रूडेंस के एमिनेंट जूरिस्ट के द्वारा कोई बात कही गई है, कोई बुक लिखी गई है, तो उनका एक व्यू पॉइंट आप ले सकते हैं। लेकिन बेयर एक्ट ही आपकी तैयारी का मूल आधार होना चाहिए, और इसलिए ये 4 जो विधि के प्रश्न पत्र हैं उनसे जुड़े हुए आप बेयर एक्ट, इन 4 लॉ पेपर्स के बेयर एक्ट ले लीजिए, इनसे पढ़ करके नोट्स बनाइए, और फिर पिछले सालों में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं जुडिशियल सर्विसेज में भी और एपीओ में भी, उन सवालों को आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के तौर में जितना ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे उतना आपके कामयाब होने की सफलता की दर ज़्यादा होगी। जहाँ तक जनरल स्टडीज़ के पेपर की बात है, इसमें भी आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि करंट अफेयर्स में जिस तारीख को हमारा एग्ज़ाम है, कम से कम उसके 1 साल 1.5 साल पहले के जितने घटना चक्र हैं, घटनाक्रम हुए हैं महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, अगर पार्लियामेंट ने कोई नया कानून पास किया है, अगर कोई नया नेशनल इंटरनेशनल इशू हुआ है, जैसे कि अभी कल आपने देखा हमारे देश के संसद के राज्यसभा में 3 विधेयक प्रस्तुत किए गए और पारित हुए, लेकिन उस पर बड़ा हंगामा हुआ, बड़ा वाद विवाद हुआ। तो ये 3 विधेयक किनसे संबंधित हैं? जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इनमें क्यों वाद विवाद है? सो व्हाट आर दीज बिल्स, व्हाई दे आर इन न्यूज़, व्हाई देयर इज सो मच डिस्प्यूट एंड कंट्रोवर्सी। तो ये जो कल सारा घटनाक्रम हुआ है उसको आप अपने करंट अफेयर्स के नोट्स में लाएं। इस तरीके से बिहार सरकार ने कोरोना पीरियड में बहुत सारी स्कीम्स शुरू की हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत और बहुत सारी स्कीम्स शुरू की, उनके बारे में पढ़ें। आने वाले समय में इस तरीके के कोई डेवलपमेंट्स हुए हैं तो आप पिछले 1 साल का घटना चक्र, प्रतियोगिता दर्पण, इस तरीके की कोई भी एक कंपटीशन की मैगजीन ले करके जिसमें आपको एक साथ कलेक्टेड वॉल्यूम में मिल जाए उसको पढ़ें, नोट्स बनाएं। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, वो चाहे जनरल स्टडीज़ के लिए हो या फिर लॉ के पेपर्स के लिए हो। और इसी के लिए हम लोग एक स्पेशल और बहुत ही एक्सक्लूसिव और फोकस्ड बैच बिहार एपीओ का शुरू करने जा रहे हैं, जिसके बारे में सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, सारी विस्तृत सूचना आपको इसी स्लाइड में दिख रही है। आप यदि चाहें तो इसमें प्रवेश ले सकते हैं, इसमें दाखिला ले सकते हैं। इसके लिए पूरी योजनाबद्ध तरीके से एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के तहत हम आपको लॉ और जनरल स्टडीज़ दोनों के पेपर में गाइडेंस देंगे, और उसका टाइम टेबल, स्केड्यूल, स्टडी मटेरियल, सब्जेक्ट मैटर, कंटेंट, क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें आपको हमारे वैद ICS लखनऊ का गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करेंगे। इसका भी सारा डिटेल आपको इस स्लाइड पर, इस स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। मेरी शुभकामनाएं
आपकी सफलता के लिए, ईश्वर से प्रार्थना आपकी सफलता के लिए। आप सिविल सेवा के साथ साथ न्यायिक सेवा और सभी राज्यों की जो भी लोक सेवा आयोग की व अन्य परीक्षाएं हैं, यदि उसमें बैठ रहे हैं तो हमारी टीम पूरी वैद ICS लखनऊ के हमारे सदस्य आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आपकी तैयारी में जो भी मार्गदर्शन हमारे ओर से संभव है वो निश्चित तौर पर पूरी क्षमता के साथ आपके भविष्य निर्माण और आपके उज्जवल करियर के लिए मार्ग प्रशस्त करने में हम आपके साथ हैं। वी आर विद यू, आवर प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स, गुड विशेस विद यू। थैंक यू, धन्यवाद।